अब देखोगे यहाँ पे तुम तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, यानी कि यहाँ से जो कोड हमारा स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले आपको कंसोल में स्टार्ट और पुट में स्टार्ट दिखेगा। स्टेप 2 में हम आ गए। अब सेट टाइम आउट जो कि एक वेब एपीआई है, ठीक है। वेब एपीआई क्या होता है तो हम डिस्कस कर चुके हैं। वेब एपीआई एक जितना भी जो फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं ब्राउज़र द्वारा, जिसके मदद से जावास्क्रिप्ट जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, उसको हम वेब एपीआई कहते हैं। सेट टाइम आउट जो एक वेब एपीआई है, जावास्क्रिप्ट टाइम स्टार्ट करता है, ठीक है। सेट टाइम आउट आया, जावास्क्रिप्ट जो यहाँ टाइम स्टार्ट करेगा। ये कॉल बैक को ये कॉल बैक को वेब एपीआई को दे देता है, यानी कॉल बैक फंक्शन जो है उसको किसको दे देगा, ये वेब एपीआई को दे देगा। कॉल स्टैक फ्री हो जाता है। कॉल स्टैक क्या होता है कि देखो, जावा स्टैक का मतलब देखो, पार्टी उटी में गए हो, देखो तो वहाँ प्लेट कैसे सजाया जाता है। सबसे पहले ये प्लेट रहता है, उसके बाद ये प्लेट रहता है, उसके बाद ये प्लेट रहता है, उसका ये प्लेट रहता है। तो ये स्टैक है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे पहले लास्ट में जो हम प्लेट रखे हैं वो सबसे पहले निकलेगा। कुछ इस तरीके से एक जावास्क्रिप्ट जो है टू डू लिस्ट अपने लिए रेडी रखता है। इसके बाद हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। उसी को हम लोग कॉल स्टैक करते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेट, ये एग्जीक्यूट हो गया और ये कहाँ चला गया, सेट टाइम आउट कॉल स्टैक में चला गया, ठीक है। तब तक ये आगे काम करेगा। जब ये कंप्लीट होगा तब ये, जब क्यू का काम कंप्लीट हो जाएगा तब ये कॉल स्टैक से हटा जाएगा। इसमें इवेंट लूप भी आता है, वो हम इवेंट लूप, यही इवेंट लूप क्या करता है हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है कि क्यू तो समझ गया, जहाँ पर काम हमारा रेडी होगा था क्यू में आ जाएगा। और जो काम हमने स्टार्ट करता है जावास्क्रिप्ट उसको कॉल स्टैक में रखता है। और ये दोनों क्यू और कॉल स्टैक को मैनेज को करता है, तो इवेंट लूप मैनेज करता है बाबू, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो सेट टाइम आउट को जावास्क्रिप्ट कहाँ दे देता है, तो वेब एपीआई को देता है। तब तक इंट पर आएगा। इंट पर आता है, यहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ मामूली सा क्या करना है, इसको इंट प्रिंट कर देना है। तो अब तक क्या है, स्टार्ट और इंड जो है प्रिंट आउट हो चुका है आपके कंसोल के अंदर, ठीक है ना। अब 2 सेकेंड हमारा कंप्लीट हो गया तब तक, ठीक है। तो जैसे ही आपका 2 सेकेंड कंप्लीट हो गया, वेब एपीआई कॉल बैक को कॉल क्यू में भेज देता है, ठीक है ना। तो वेब एपीआई क्या करता है, इसको कॉल बैक क्यू में भेज देगा। कॉल बैक क्यू में आ गया हमारा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। लेकिन कॉल बैक अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन कॉल बैक का गया हुआ अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इवेंट लूप चेक करता है। इवेंट लूप क्या चेक करता है कि कॉल स्टैक एम्प्टी है क्या, यानी कॉल स्टैक जो यहाँ देखेंगे जावास्क्रिप्ट जो काम टू डू लिस्ट चेक करेगा जावास्क्रिप्ट का। अगर अगर आंसर आएगा यस, तो कॉल बैक को क्यू से निकाल कर वो क्या है, कहाँ भेज देगा, स्टैक में भेज देगा। क्यों, यहाँ से जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ये टू डू लिस्ट है। कॉल बैक को क्यू से स्टार्ट क्यू क्यू में भेज देगा। क्यू अब क्यू क्या हो गया, एम्प्टी हो गया और कॉल स्टैक में आ गया। कॉल स्टैक में आते ही जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। फाइनल आंसर आपका जो है स्टार्ट, इंड और हेलो आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट पहले क्या करता है किसी चीज को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, देखो इस एग्जांपल के मदद से अब थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट बड़ी। देखिए, एक होता है कॉल स्टैक, ठीक है। कॉल स्टैक ये डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का पार्ट है, ठीक है। ठीक है, एक होता है कॉल बैक क्यू, माउस से लिख रहा हूँ इसलिए ज्यादा हीरो मत बनना, ऐसा मत, ठीक है। और एक होता है इवेंट लूप। अब ध्यान समझना, इसमें तो कुछ खास है नहीं, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब इवेंट लूप देखता है कि ये सेंट एपीआई है, सेट टाइम आउट है, जो कि वेब एपीआई का काम है। तो पहले ये काम जो है यहाँ आता है, ठीक है, कॉल स्टैक में आ जाता है। उसके बाद ये इवेंट लूप क्या करता है, इसको कॉल स्टैक से उठाकर वेब एपीआई को सौंप देता है कि भाई ये काम कर दे, तेरे लिए ही काम आया है। तब उसके बाद यहाँ से इसको क्या करता है, कट कर देता है। अभी काम क्या आ गया, कॉल बैक क्यू में आ गया। और इवेंट लूप सबको वॉच कर रहा है। इवन जावास्क्रिप्ट को भी ये वॉच कर रहा है कि क्या होने वाला, नहीं होने वाला। जब ये वेब एपीआई काम कंप्लीट करता है तो इसको कॉल बैक क्यू को दे देता है, ठीक है। अब यहाँ से इसको इवेंट लूप क्या करता है, इसको कट कर देता है। यही सेट टाइम आउट के बाद का। जब क्यू में काम कंप्लीट हो जाता है
क्यू में आ गया तो ये इवेंट लूप क्या करता है, इसको उठाकर कॉल स्टैक में डाल देता है। ठीक है, फिर जावास्क्रिप्ट देखता रहता है, जैसे जावास्क्रिप्ट देखता है कि अच्छा कॉल स्टैक में काम आ गया टू डू लिस्ट में, इसको एग्जीक्यूट कर देता है इसको। ठीक है, फिर यहाँ से इवेंट लूप उस टाइम को कट कर देता है। इससे सिंपल, बहुत खूबसूरत मैंने समझाया, और धीरे धीरे मेरी खूबसूरती बढ़ती जाएगी क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं क्योंकि आप खूबसूरत हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं डिस्कस करते हैं। पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखो कॉल बैक क्यू एक वेटिंग लाइन है। ठीक है, एसिंक्रोनस कॉल बैक पहले वेब एपीआई में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद कॉल बैक क्यू में आता है, इवेंट लूप चेक करता है कि कॉल स्टैक एम्प्टी है या नहीं। कॉल स्टैक फ्री होते ही कॉल बैक क्यू से स्टैक में आता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। सेट टाइम आउट भी कॉल कॉल बैक को डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो पहले ही से कॉल बैक क्यू में में ही जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा मुझे भी कैसे हो बे। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्यों है जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। आप जो है एक रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, और आपने जो है पिज्ज़ा को ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, पिज्ज़ा को जो रेडी होने में है 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, किचन में तो रहोगे नहीं, आपने ऑर्डर दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं अपने टेबल पर चले जाओगे और अपना दूसरा कोई काम करोगे। ठीक है, 10 मिनट बाद जब पिज्ज़ा रेडी हो जाएगा सेफ के द्वारा, जब सेफ पिज्ज़ा रेडी एरिया, तो सेफ क्या करेगा, उसको रेडी एरिया में रख देगा। ठीक है ना, जस्ट किचन का जो रेडी एरिया रहेगा वहां पर सपोज करें यहाँ रेडी एरिया, यहाँ से वेटर जो है लेके जाने वाला है। ठीक, तो सेफ क्या करेगा, उसको रेडी एरिया में रख देगा। वेटर देखता है कि अब वेटर जो है, आप देखेगा इस यहाँ रेस्टोरेंट है ये, अब वेटर आप यहाँ बैठे हैं टेबल पर, तो वेटर देखेगा कि आप जो है फ्री हो या नहीं। ठीक है, अगर आप फ्री हैं तो पिज्ज़ा देता है, अगर अगर आप बिजी हैं तो पिज्ज़ा रेडी है बट वेट करता रहता है, लेकिन पिज्ज़ा रेडी है लेकिन यहाँ वेटर आपको देगा नहीं क्योंकि आप बिजी हैं। ठीक है, ये रेडी एरिया ही कॉल बैक क्यू है। ये रेडी एरिया जहाँ जो पिज्ज़ा जो है वो वेट कर रहा है आपके लिए, वो ही कॉल बैक क्यू है। ठीक है ना, तो ये आप कौन हुए, जावास्क्रिप्ट हो गया, और ये सिर्फ कौन हो गया, ब्राउजर हो गया। और जो एरिया में ब्राउजर काम कंप्लीट करके रख देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल था। कॉल बैक क्यू आखिरकार है क्या, कॉल बैक क्यू एक वेटिंग लाइन है। क्या है, वेटिंग लाइन है, जहां कंप्लीट, जहां पर ये लाइन का गौर कीजिएगा, जहां कंप्लीट एसिंक्रोनस कॉलबैक्स, जहां पर कंप्लीट एसिंक्रोनस कॉलबैक जो है वो वेट करता है जब तक जावास्क्रिप्ट उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सके। ठीक है, अब आपको एसिंक्रोनस ही नहीं पता है तो पहले जाइए उसको प्लेलिस्ट से जाइए। ठीक है, तभी डिफिनेशन है। देखो, कॉलबैक क्यू एक वेटिंग लाइन है जहां कंप्लीट एसिंक्रोनस कॉलबैक्स वेट करते हैं जब तक जावास्क्रिप्ट उन्हें एग्जीक्यूट ना कर सके। ठीक है, एसिंक्रोनस ऐसा काम होता है जो जावास्क्रिप्ट खुद नहीं करता है बल्कि ब्राउजर खुद देता है। ब्राउजर कंप्लीट कर उसको क्या करता है, क्यू में डाल देता है। उसके बाद क्यू, जब जावास्क्रिप्ट फ्री होता है तब यही क्यू को देखता है। ठीक है ना, उसके बाद इस क्यू में से आकर जावास्क्रिप्ट उसको एग्जीक्यूट कर देता है, तब तक वो काम जो है क्यू में रहेगा। ठीक है, सिंपल देखें तो जब कोई एसिंक्रोनस काम, जैसे सेट टाइम आउट, क्लिक इवेंट, नेटवर्क रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, यानी ये जितना काम देख रहे हैं सब ब्राउजर करता है। ठीक है, तो उसका कॉलबैक फंक्शन, जो कॉलबैक फंक्शन आता है वो कॉलबैक क्यू में आकर वेट करता है। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन जो है वो कहाँ वेट करेगा, कॉलबैक क्यू में करेगा। ठीक है, अब कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, तो ये कॉलबैक फंक्शन जो है काम कंप्लीट करके तब आता है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ फ्लो समझो। देखो, आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, सेट टाइम आउट में आपने क्या किया, सेट टाइम आउट लगाया है, जो कि एक वेब एपीआई को कॉल करता है जो 2 मिनट का समय लेता है। ठीक है, 2 सेकेंड का समय लेता है। कॉल बैक क्यू में वो आ जाता है, उसके बाद इवेंट लूप चलता है, उसके बाद कॉल स्टैक में आता है, उसका आउटपुट आता है। यहाँ
ये अभी हम क्यू को डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक हमने अब डिस्कस नहीं किया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो है फ्लो चलता है। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को तुम ध्यान से देख लो, उसके बाद हम इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक कंसोल डॉट लॉग है जिसमें सिर्फ हमने स्टार्ट को प्रिंट करवाया है। एक सेट टाइम आउट हमने लगाया है जिसके अंदर हमने एक एनोनिमस फंक्शन लगाया कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है, और इसको हमने 2 सेकेंड के लिए इसका टाइमर दिया है। और लास्ट में कंसोल डॉट लॉग हमने इंड रखा है, ठीक है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, हर एक पहलू को हर बारीकी से समझा जाएगा।